गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़, जिसके कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। जिसके कवि कौन हैं? लखनलाल गुप्ता जी। इस कविता पाठ के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा को कवि ने इस कविता के माध्यम से चित्रित किया है। भारतीय भूभाग का यह धरती जो है अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों, धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नैना विराम सुंदर छटाओं या सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। किसानों के मेहनतकश जीवन का प्रतीक धान का कटोरा के रूप में इस छत्तीसगढ़ प्रांत को जाना जाता है। और इसी सुंदरताओं को इस कविता का माध्यम से चित्रित करते हुए कवि कहते हैं, उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। इस कविता पंक्ति के माध्यम से कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी यह बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़, उच्चगिरी कानन से युक्त भव्य भारत का अनुपम अंश। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। भारत का एक अनुपम भाग है। और आगे बात कहते हैं, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गुण वंश के शासक शासन करते थे। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गुणवंश के शासक जो है शासन किया करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ, आगे बात कहा गया, छत्तीसगढ़ के इस धरती पर महानदी शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ जो है, सुंदर नदियाँ कल कल के नाद करती हुई बहती हैं। ठीक है। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। बात कहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ जो है कल कल की नाद करती हुई बहती हैं। सचमुच हमारा यह छत्तीसगढ़ जो है बड़ा ही सुंदर है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है बड़ा ही सुंदर है। आगे बात कहा गया, रतनपुर करता गौरव प्रकट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार। तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। कवि यह बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का गौरव गान करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर या रतनपुर नगर जो है यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दलहा पहाड़ सदा से यहाँ उन्नति एवं अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अर्थात दलहा पहाड़ इसकी उन्नति एवं अवनति का साक्षी है। अर्थात दलहा पहाड़ जो है
इसकी उन्नतियों और उन्नति का साक्षी है। राजिम एवं शिवरीनारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ बहने वाली जो महानदी है निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। आशा यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल जो है स्थित हैं और उन्हीं धार्मिक स्थलों के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।